हम हमारे घर में रोज़ फॉलो करते हैं। बरसात के मौसम में मच्छरों की वजह से, कीट पतंगों की वजह से आप सब लोग परेशान रहते ही हो, या आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हो, इन दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी टिप्स है ये। इसमें हमें कुछ नहीं करना। जो कपूर की गोली है, 2 से 3 गोली ले लेनी है, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, और 7 से 8 हमें लौंग लेनी है। अब इनको इस तरह सेट करिए जिससे आग लगाते टाइम झट से आग लग जाए। लगाने के बाद हमें धुआं आने तक का वेट करना है। इसमें अच्छा धुआं निकले तो हम अपने छोटे छोटे बच्चों को धुनी दे सकते हैं इससे, जिससे हम मतलब ऐसे होता ही है माँ बाप को कि मेरे बच्चे को ये हो रहा है, ये हो रहा है, कुछ नज़र जैसा। यदि आप मानते हो और नहीं मानते हो ये चीज़ें, तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं, आप सिर्फ मच्छरों के लिए यूज ले सकते हो। लेकिन यदि आप मानते हो कि बच्चों में नज़र जैसा कुछ चीज़ें होती है, तो आप इस तरह बहुत ही डेली में शाम की टाइम जब बच्चे खाने पाने से फ्री हो जाते हैं, उस टाइम के बाद आप इसे बच्चों के धुएं दे सकते हो। देखिए, आप उसके सामने उसे कीजिए, जिसे थोड़ी नाक में और आँखों के सामने इस तरह कर दीजिए, और 1-2 बार उसे धुएं की महक आने दीजिए। आपको दिखाई दिया होगा इस तरह। बढ़ते हम अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जब भी हम अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग चूड़ियाँ चेंज करते हैं तो हमें बहुत दिक्कत आती है। यदि हाथ पतले पतले हैं, लेकिन पीछे की जो हाथ का पंजा होता है वो हमारा टाइट है, और तब हमें चूड़ियाँ पहनने में आती नहीं है। तो इसके चक्कर में हम छोटी साइज़ की चूड़ियाँ ले लेते हैं कि पीछे वाला हाथ जो है कलाइयाँ वो तो पतली पतली है, छोटी साइज़ की चूड़ियाँ ही अच्छी लगती है, बड़ी साइज़ की चूड़ियाँ नहीं लगती है। और नंबर छोटे लेने की वजह से हमारे जब पहनाते हैं तो बहुत दर्द भी होता है, कभी कभी चूड़ियाँ ख़राब भी हो जाती है। इसके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स है, आप थोड़ा सा लोशन ले लीजिए इसमें। हाँ दोस्तों, हम लोशन की कह रहे हैं, इसमें आप वैसलीन भी ले सकते हो, लेकिन हम इसमें लोशन यूज ले रहे हैं। और इसको हमें ज़्यादा मसलना नहीं है कि हमें लोशन लगाना है, हमें इसको इस तरह फैलाना है जिससे हमारे आसानी से चूड़ियाँ निकाल सके, पहन सके। देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा लोशन था, उसे हमें इस तरह पोंछ के फिर से लगा लेना है जब नई चूड़ियाँ चेंज कर रहे हो। जब भी आपका मन करेगा, आप कभी ऐसे होता है ना, कोई चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती है और हमें उसे ना तो फेंकना चाहते ना किसी को देना चाहते, तो आप इस तरह लोशन लगा के आपकी चूड़ियों को बड़ी आसानी से पहन सकते हो। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप रिप्लाई प्लीज़ देना, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हमको सपोर्ट मिल सके। इसी तरह हम दूसरी चूड़ियाँ भी चेंज करके दिखा रहे हैं आपको। उसी लोशन से चेंज कर सकते हो। यदि ज़्यादा यूज लिया है आपको, आपके आवश्यकता अनुसार लोशन को अप्लाई करना अपने हाथ पर। देखिए दोस्तों, एक टाइम हम गोल्ड की चूड़ियाँ चेंज की थी, उस टाइम हमारे हाथ में कट लग गया था। यदि हम लोशन से करते तो उस टाइम ऐसा ना होता। तो आप इस तरह की सावधानी बरत के भी आपके हाथों की केयर कर सकते हो और चूड़ियाँ भी आसानी से पहन सकते हो। हमें चूड़ियाँ पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, इस वजह से हमें ये हमेशा टिप्स को फॉलो करते हैं। दोस्तों प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। बढ़ते हैं हम अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। यदि आपके दांत पीलापन लिए हुए हैं, इसमें हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमें कटोरी लेकर उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, या क्या बोल सकते हैं इसे, सरसों का तेल, आप जो भी कहते हो, जानते हो जिस नाम से, उसे यूज लेना है। इसमें हमें आधे चम्मच से भी कम नमक लेना है। बस एक मतलब पर डे, यदि आप 1 वीक भी पर डे ऐसे करोगे, इस चीज़ से मंजन
जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब इसमें हम एक लौंग और डालेंगे, जो अच्छे से कूट लेंगे, बारीक कूट के उसका पेस्ट सा डालेंगे। देखिए लौंग है। हाँ, और एक लौंग को हम कैसे कूटे, यदि अमानदस्ता लेते हैं जो अदरक कूटने का होता है, तो उसमें तो प्रॉब्लम आती है, वो या तो उछट जाएगी या बाहर गुम जाएगी। यदि हम बाहर भी अकेले कूटे इस तरह, तो भी उछट के बाहर चले जाएगी। तो हमें सबसे इसमें भी आपको एक यूजफुल टिप्स दिखाते हैं। जैसे ही लौंग वगैरह की जो पन्नी लाते हैं, उसी के अंदर डाल करके, और जहाँ पर लौंग रखी है वो साइड आप ध्यान रखें किधर की साइड है। और अब इस मूसली से अच्छे से इसे दौचना है। देखियो इस तरह, जिससे हमारी लौंग भी इधर उधर नहीं भागेगी ना ही इसके। और एक साथ अब अच्छे से निकाल लेंगे और सारी लौंग हमारे हाथ में आ जाएगी। अब इस पेस्ट को हम जो तेल और नमक से मिश्रण बनाया था उसमें डाल लेंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से घोलेंगे इस तरह। और बाद में आप उंगलियों की सहायता से अपने दांतों पे जैसे मंजन करते हैं इस तरह अप्लाई करना है। और बार बार में जो इसका अपने मुंह में घुलता है तो गंदा पेस्ट बनता है, उसे बाहर निकाल लेना है। बढ़ते हैं हम अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, चम्मच को रखने के लिए हम स्टैंड भी लाते हैं, कभी कोई प्लास्टिक के भी स्टैंड लाते हैं, टोकरी लाते हैं। इन सब के बजाय हम बिना पैसे खर्च किए हुए यूज़फुल टिप्स बताते हैं। हर घर में पूरियाँ बनाने के लिए, पकौड़ियाँ बनाने के लिए झजरी तो रखते ही है। झजरी रोज़ तो यूज आती नहीं है, तो हम इसका यूज स्टैंड के रूप में ले सकते हैं चम्मचों के लिए। जैसे हम झजरी को किसी भी हुक के टांग देंगे, जहाँ आप इसको रोज टांगते हो रखते हो, वहाँ इस तरह यह लटकी रहेगी। और हम इनको बहुत सारे चम्मचों के साथ सेट कर सकते हैं, एक हो दो हो, आपके 10-15 कितना भी हो। और एक ये झजरी स्टैंड के रूप में चम्मचों के लिए काम आएगी। ना ही इसमें हमारे पैसे खर्च होते हैं और ना ही निकालने में परेशानी आती है, ना ही रखने में परेशानी आती है। और घर में ही बिना पैसे खर्च किए इस तरह हम चम्मचों का स्टैंड बना लेते हैं। देखिए हम कितना इधर उधर कर रहे हैं लेकिन वो चम्मच नहीं निकल रहे। आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करके देखना दोस्तों, आपको ज़रूर पसंद आएगी। छोटे साइज के चम्मच जो होते हैं वो ज़रूर निकल जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ना, बच्चों के लिए अपन अलग से यूज लेते हैं, नहीं तो ये बड़े वाले चम्मच कभी नहीं निकलेंगे। बढ़ते हम अगली टिप्स की ओर। दोस्तों, चाय हर घर में बनती है, और चाय किसको पीना पसंद नहीं होता, सबको पीना पसंद होता है। लेकिन चाय में कभी कभी जब हम चाय पत्ती बारीक ले आते हैं, तो हमारी चाय जब छानते हैं तो कप में रह जाती है पीते टाइम। लास्ट में जब हम चाय पीते हैं तो वो हमारे मुंह में भी जाती है और कप में भी रह जाती है, तो वो किसी को भी पसंद नहीं आती। इसके लिए हमें सबसे पहले यही करना है, जब भी हम चाय का पैकेट लाए उसे आटा छलने की छलनी या दूध छलने की छलनी से छान लेना है। और इसके बाद जो चलनी में जो पेस्ट चलनी में जो चाय पत्ती बचती है उसे तो हम डब्बे में भर लेंगे। और जो प्लेट में चाय पत्ती गिरी है बारीक वाली, जो हमारे कप में छानते वक्त पीते टाइम आ जाती है, उसको हम पेड़ पौधों में डाल करके खाद के रूप में यूज ले सकते हैं। दोस्तों, इस तरह आप करके आपको ये टिप्स बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। आप इसे जब भी चाय लाते हो इस तरह अप्लाई करके आप अपनी डेली लाइफ को आसान बना सकते हो। देखिए दोस्तों, हम चलनी से अपने डब्बे में चाय भर रहे हैं, और इसमें जो डब्बा दिख रहा है दोस्तों, हमने वो च्यवनप्राश का डब्बा यूज लिया है। ऐसे हमने 2 साइज के डब्बे हैं, एक छोटा एक बड़ा। बड़े साइज के में शक्कर रखी है और छोटे साइज के में चाय पत्ती रखी है। इससे हमें मतलब एक डिजाइन के मिल गए। चाय और चीनी के ऐसे होते हैं ना जिसमें लिखा होता है, वो वाले डब्बे कैंटर। तो इस तरह ही हमारा इस चाय पत्ती के
दोस्तों देखिए जो चलनी में चाय रह गई थी उसे हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इस चाय पत्ती का यूज आप पौधों में डालकर कर सकते हो। आपके पौधों में भी खाद लग जाएगा और ये ज़्यादा भी नहीं है कि भाई पैसे खर्च हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो रही है और आपकी आसानी से बहुत अच्छी टिप्स बन गई है। जो आपको मतलब जैसे दो कभी भी मेहमान आते तो हमें ऐसी चाय छान के दे देते हैं, उसमें कप में चाय रह जाती तो वो सबको पसंद नहीं आती। दोस्तों देखो बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। तेल जब हम बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में तेल भरते हैं तो हमें बहुत दिक्कत आती है, तेल फैल जाता है, बोतल ख़राब हो जाती है। इसके लिए हमने बहुत ही यूज़फुल टिप्स बनाई है। देखिए ये टिप्स हम अपने डेली लाइफ में फॉलो करते हैं तो हम क्यों ना चाह रहे कि आपको भी इससे सहायता मिले और हमारी इस चीज़ जो हम फॉलो करते हैं वो आपको मदद कर सके डेली लाइफ में। देखिए दोस्तों हमने इस तरह के पेपर ले लिए हैं, कोई भी आप ब्लैंक पेपर या यूज लिए हुए पेपर जो पड़ रखे हैं कोई भी ले सकते हो। हमने ब्लैंक पेपर यूज लिए, इनको अच्छे से कैप की तरह तैयार करना है और दोनों को दो कैप बन के तैयार हुई तो उनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह जमाया कि अच्छे से वो तेल को बाहर ना निकल पाए, एक अंदर ही रह पाए। इस तरह हमने कैप बनाई है, कोई बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप तेल भरो तो अच्छे से ऐसे कैप बनाकर सीधे ही भर सकते हो, ना ही आपका तेल फैलेगा, ना ही बोतल ख़राब होगी, ना किसी तरह का झंझट कि वही काम बढ़ जाता है। आपने देखा ही होगा हमेशा जब भी या तो आप सीधे ही कंटेनर से यूज़ लेते हो, उसके लिए आप चम्मच वगैरह भी खरीदते हो या इसमें रोज़ का परमानेंट रखते हो। इससे अच्छा आप ये इस तरह ही टिप को फॉलो करके आपकी डेली लाइफ को आसान बना सकते हो। देखिए दोस्तों हम तेल डाल रहे हैं अब और किस तरह बोतल में जा रहा है और हमें इसमें करने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगता है। आप चाहो जितना तेल भर सकते हो इससे, एक मतलब जिस टाइम यूज ले रहे हो, और ऐसे नहीं होगा बाद में पेपर यूज नहीं रहेगा। जब भी कभी भी आपका फिर से ख़त्म हो जाए तो फिर नया पेपर लेकर यूज करना होगा और हम अब बड़ी आसानी से तेल भर पा रहे हैं। हमने 2-3 बार अपने हस्बैंड से भी कहा हमें तेल भरने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो उन्होंने कभी जल्दी से छोटे छोटे कामों में हेल्प करने के लिए बोलते हैं आप ही करो आप ही करो। तो ये हमें बेस्ट ट्रिक लगी जो हमने अपनी कामों में अप्लाई की। दोस्तों देखिए हमने धीरे धीरे करके सारा बोतल भरने वाली है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप रिप्लाई कीजिए, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, आपको किस तरह की टिप चाहिए, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, हम भी तो जाने हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है। यदि आपको कोई किसी चीज़ में भी ऐसा लगे कि हम अपने आप में सुधार करें, हमारी वीडियो में सुधार करें तो प्लीज़ हमें रिप्लाई करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आगे अपनी वीडियो को अच्छे से बेटर बना सकें। इसी में हम अपनी दूसरी ट्रिक भी बताते हैं दोस्तों। जब आप तेल भरते हैं और जब इस तरह की कैप ना बनाएं और जब कि तेल बोतल पे ना गिरे, इसके लिए हम एक पेपर लेंगे, उसको फोल्ड करेंगे किस तरह, जिस तरह रुमाल को फोल्ड करते हैं, जिसका वो बीच वाला कॉर्नर एक साइड निकलता है वहाँ से थोड़ा सा कट कर लेंगे। देखिए आप हम दिखा रहे हैं, इसका सारा तेल इसमें जाने दीजिए, उसके बाद हम इसको यूज करके दिखाएंगे आपको। दोस्तों पूरा तेल यूज हो चुका है। इस टिप को देखने के लिए हमारी अगली वीडियो को प्लीज़ देखना, हमारे चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है
ट्रिकटॉनिक में हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। जो टिप्स डाई चीज़ों पर होगी। जैसे कोई भी चीज़ है, आप नई चीज़ लाते हो जब उनके साथ डब्बे वगैरह भी आते हैं। जैसे हमारी ये ईयरबड्स के डब्बे हैं और हम इन्हें यूज लेकर बताएंगे। आप आपके आवश्यकता अनुसार इन्हें यूज ले सकते हो। जैसे हमारे छोटे छोटे डेली वेयर के मंगलसूत्र है, इनको हम इनमें व्यवस्थित करेंगे। आप आपके आवश्यकता अनुसार ज्वेलरी को या किसी और चीज़ को जो इसके अकॉर्डिंग आ सकता है उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और आपके छोटे छोटे चीज़ों का उपयोग करके इस तरह आपकी डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिससे आपके ये सारे लॉकेट उलझेंगे भी नहीं एक दूसरे में और ढूंढने में भी आसानी होती है। इन सबको हम इस तरह एक एक करके व्यवस्थित कर दे रहे, जिससे लॉकेट और ये चैन दोनों एक दूसरे से अलग होंगे और हमें जब निकालते हैं तो उस टाइम भी आसानी होगी कि ये वाले लॉकेट इस तरह है डिजाइन देख करके। जो इसमें बीच में ऑप्शन दिख रहा है ना, इससे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। आप आपकी ज्वेलरी के अकॉर्डिंग या किसी और चीज़ के अकॉर्डिंग इसे डिब्बे को सेट कर सकते हो। कहने का मतलब है आप अपनी आवश्यकता अनुसार पुरानी चीज़ों को या नई चीज़ लाते हैं उनके डब्बे वगैरह उनको फेंका ना करें। इस तरह यूज लेकर आपके ज्वेलरी को या किसी और चीज़ को व्यवस्थित कर सकते हैं। हम आपको निकाल के भी दिखाया किस तरह आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं और व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी टिप्स अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं इन सबको। बढ़ते दूसरी टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जैसे हमारे ये कंगन है, ये इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं तो ढूंढने में आसानी नहीं होती। हमें इन्हें आसान बनाने के लिए हम इस बॉक्स का यूज लेंगे। देखिए दोस्तों, बच्चों के लिए हम जब झूला लाए थे तो इसका बॉक्स हमने संभाल के रख लिया कि किसी चीज़ में यूज आएगा। आज हमें इसका बेस्ट यूज मिला है ये। और ये खाना पैक करने का रैपर आता है ना, तो उसका ये रोल है। इसमें हम अपनी चूड़ियों को इस तरह सेट करते जाएंगे और एक हैंडल की तरह ये काम करेगा और हमारी चूड़ियाँ भी खूबसूरत लगेगी एक साथ रखी हुई और ना ही ये खराब होगी। और ये एक साथ हमें इस डब्बे में सेट होने में भी सहायता करेगी। आप आपके आवश्यकता अनुसार इस डब्बे को यूज ले सकते हैं। आप किस तरह आपके घर को संभाल कर रख सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह व्यवस्थित करें। हमें पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत ना पड़ी और हमारे कंगन भी सेट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। इसी तरह की छोटी छोटी एवं दैनिक उपयोग में आने वाली वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। इस तरह हम अपने चूड़ियों को भी देख सकते हैं हमें कौन सा डिज़ाइन निकलवाना है। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। जैसे हमारे क्लिप्स है, क्लेचर है, रबड़ है, वो सारे एक साथ एक डिब्बे में होते हैं तो हमें ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। हम किस चीज़ को निकालना चाहते हैं, कौन सी चीज़ हाथ में लग जाती है, कभी कौन सा कलर निकालना चाहते हैं और कौन सा कलर हाथ में लग जाता है। जैसे हम क्लेचर लाए तो ये पेपर आया था ना, इसमें सेट हो रही थी। ये हमें एक कार्ड है, जो भी मतलब आप आपके अकॉर्डिंग हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो। हम अपनी अपनी जो चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम उनको बता रहे हैं। जैसे ये क्लिप है एक, जिसमें हमारा पर्स साइड में चैन में लगा हुआ था तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें कहीं टांगना नहीं था तो ये फालतू पड़ा था। ये हमारा एक रबड़ था, उसका रबड़ टूट गया और इसका ये
क्लच रह गया जो डिजाइन वाला, तो हमें फेंकना नहीं था, हमने जमा कर लिया। तो हम इस रबड़ को इस क्लच में लगाएंगे और सारी क्लिप को उस जो कार्ड है, आप कोई कड़क पेपर भी ले सकते हैं, गत्ता ले सकते हैं, हमें ये सूटेबल लगा तो हमने ये लगा दिया। इनको आप सबको एक डिब्बे में डालने के बजाय एक साथ अलग अलग करके भी व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए हमने सारी क्लिप को एक एक करके छोटे से बड़े या बड़े से छोटे के कोई सी साइज से इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। हमने सबसे पहले बड़ी क्लिप को लगाया है, उसके बाद छोटी क्लिप को लगाते जा रहे हैं। मुश्किल से हमें ये सब चीज़ें सेट करने में 2 से 3 मिनट लगती है और हम अपने सामान को व्यवस्थित कर लेते हैं। और रोज़ जब भी यूज लेते हैं तो फिर हमने जो भी निकालनी है उसमें से निकालो और जो यूज ले ली उनको वापस इसी तरह लगा दो। तो रोज़ाना का टाइम इस तरह मैनेज करोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और सारी चीज़ें इस तरह मैनेज हुई मिलेगी। इसी तरह हमने क्लेचर का जो पेपर था वो हमने फेंका नहीं था, क्योंकि हमें पता था हमारे क्लेचर बाद में इधर उधर गुम जाएंगे। तो हमें फिर से व्यवस्थित करने के लिए वो क्लेचर का पेपर हमने रख ही रखा। बिना पैसे खर्च किए भी आप इस तरह आपके चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे आपको सहायता मिले दैनिक जीवन में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान बन जाती है। देखिए दोस्तों, ये क्लिप थी हमें ऐसे ही मिली थी, दुकान से जब ली थी तो इसको हमने इसमें सेट कर दिया और हमारी क्लिप भी इस तरह सेट हो चुकी है। इसी तरह हम इस क्लिप में अब सारे रबर बैंड सेट करेंगे। सबसे पहले हमारे जो डेली यूज लेते हैं उनको सेट किया है बड़े साइज के, फिर हम एक एक करके छोटे साइज के रबर बैंड सेट कर देंगे। इससे सारे एक साथ एक जगह मिल जाते हैं और व्यवस्थित भी रहते हैं और कम जगह घेरते हैं। जिस डब्बे में हम रखेंगे उसमें हमें एक जगह स्पेस भी मिल जाता है। और सबको हम इस तरह जो भी निकालना है उसको ऊपर की साइड खींच के नीचे खींचेंगे। देखिए आप देख सकते हो, आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं जो भी कलर चाहिए होता है। ऐसी छोटी छोटी तैयारियां करने से आप परफेक्ट बना सकते हो। आपके हर चीज़ टाइम टू टाइम करनी चाहिए, जिससे हर चीज़ें ऑर्गेनाइज हो और बच्चे भी इस तरह अपने जीवन में सफल हो सके। क्योंकि आप आलस्य करोगे तो आपके बच्चे भी आलस्य करेंगे। बढ़ते हम अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जब हम इस तरह के टॉप्स लाते हैं और उनके अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं करते तो टॉप से ये मोती निकल जाते हैं डिब्बे में एक दूसरे चीज़ों से रगड़ खा करके। जैसे हमने इस पन्नी में रखा था उसके बाद डब्बे में रखा था तो हमारे टॉप्स के ये सारे मोती निकल गए। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको हम छोटी सी टिप्स बताते हैं। जब भी आप ऐसी टॉप्स लाए, और आपको इस तरह के टॉप्स पहनना पसंद ही होगा क्योंकि ये सुंदर बहुत लगते हैं और चाहते हैं लंबे टाइम तक चले जिससे ख़राब ना हो, तो आपको एक कॉटन लेना है। कॉटन को अच्छे से फैला लेना है और इन टॉप्स को अच्छे से एडजस्ट करना है। देखिए इस तरह छोटी छोटी बातें ध्यान रख करके आप अपनी लाइफ में होने वाले खर्चों से बचे जा सकते हैं। यदि आपको लगता है आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मोतियों को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन टॉप्स में चिपका लेना है फिर से। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जैसे हम उसी डब्बे को यूज ले रहे हैं जो पहले बताया था इन टॉप्स के लिए किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम इनको।
आप आपके आवश्यकता अनुसार कर सकते हो। जैसे हमने इस तरह के झुमके भी है और वो टॉप्स है और ये रिंग है, इसमें भी मोतियां हैं। यदि हम इन्हें अच्छे से एडजस्ट नहीं करेंगे तो इनके मोती निकल जाएंगे, इनके झुमके उलझ के खराब हो सकते हैं। तो हमें किस तरह अपने इसमें सेट करना है, देखिए इसमें ईयरबड्स के जो फॉर्म आता है ना, उसमें हमें इस तरह दबा के लगाना है, जिससे एक स्टैंड की तरह, हुक की तरह ये तैयार हो जाएगा और हमारे टॉप्स अच्छे से सेट हो जाएंगे और ना ही ये एक दूसरे में उलझेंगे, जिससे इनकी लड़ाई भी खराब ना होगी। और जिस तरह इनके मोती निकल जाते हैं नॉर्मली डिब्बे में डालने से, रगड़ मारने की वजह से, तो वो भी अब ना होगा। देखिए इस तरह हम इन टॉप्स को इस तरह सेट करेंगे इसी फॉर्म पर। आप सीधे भी डाल सकते हो और इस तरह दबा करके फॉर्म में भी लगा सकते हो। ज्वेलरी बॉक्स भी आते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ें भी करके अपने सामानों को सेट कर सकते हैं, तो पैसे क्यों खर्च करना। यदि आपको लगता है ये हमारी वीडियो आपके लिए सूटेबल है, उपयोगी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको छोटी सी भी क्लिप पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करना प्लीज़ दोस्तों। इस तरह आप सेट कर सकते हो और एक अच्छे से सुंदर बना सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।